नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एमपी डीएलएड के ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से हो रहे एग्ज़ाम पेपर डीएलएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश साल 2021 सत्र 2020-21। आप यदि डीएलएड फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हैं और कॉपी लिख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं शीघ्र इसका अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अगले नए पेपर को सॉल्व करवाऊँगा। तो आज के इस क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्ट हैं। पहले ऑब्जेक्ट में आपको प्योर वॉवल्स बनना है, दूसरे में 24, तीसरे में लेट डाउन, चौथे में मच और पाँचवें में विथ का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है आपका राइट एनी 3 वेज दैट यू फील इंग्लिश हेल्प पीपल इन इंडिया। तो 3 वेज हैं। इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट इन इंडिया बिकॉज मोस्ट ऑफ द हायर एजुकेशन बुक्स आर प्रिंटेड इन इंग्लिश। सेकेंड है आपका इंग्लिश इज लिंक लैंग्वेज टू कनेक्ट अदर स्टेट एंड कंट्री लैंग्वेज। थर्ड है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट इंग्लिश हेल्प इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश। तो इंटोनेशन की 3 टाइप्स हैं, राइजिंग, फॉलिंग इंटोनेशन। अगला क्वेश्चन है चौथा राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग के हमने 4 इंपोर्टेंस दिए हैं। इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी ऑफ द पीपल्स का तात्पर्य छात्र। यस, इट इम्प्रूव्स the recognition of the words. It creates a test for independent reading. It gives us fresh information and knowledge. देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपका हाउ इज पर्सनल लेटर डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफिशियल लेटर। तो हम पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर में डिफरेंस बताएंगे। तो पर्सनल लेटर द फॉलोइंग सेंटेंस आर यूज्ड इन सच लेटर। माय डियर, डियर, योर अफेक्शनेटली, योर्स लविंग, योर्स ट्रूली, वर्ड्स विच डिनोट्स क्लोज रिलेशन, अफेक्शन मे बी यूज्ड इन सच लेटर। पर्सनल लेटर आर आल्सो नॉन एज इनफॉर्मल लेटर। अब हम देखते हैं ऑफिशियल लेटर। तो केयर मस्ट बी टेकन टू यूज द फॉलोइंग सेंटेंस इन राइटिंग ऑफिशियल लेटर विथ रेफरेंस टू योर लेटर, नो नंबर डेटेड। आई हैव द ऑनर टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर, नंबर डेटेड डॉट। इन कंटिन्यूएशन टू माई लेटर, number dated, I am directly to, I am desired, under instruction from division manager, your faithfully, your sincerely। अब देखते हैं सी के आगे। जिस प्रकार पर्सनल लेटर को इनफॉर्मल कहते हैं तो इसी प्रकार ऑफिशियल को फॉर्मल लेटर के नाम से जाना जाता है। पर्सनल को क्या कहते हैं? इनफॉर्मल। तो ऑफिशियल को फॉर्मल लेटर के नाम से जानते हैं। ऑफिशियल लेटर आर आल्सो नॉन एज फॉर्मल लेटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 6वां व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड पैराग्राफ, राइट एट लास्ट 3 थीम। तो कम से कम 3 क्वालिटीज आपको पैराग्राफ की लिखना है। तो सबसे पहले पैराग्राफ की परिभाषा देख लेते हैं। ए पैराग्राफ इज यूनिट ऑफ कंपोजिशन इन विच वन आइडिया और थ्रू इज डेवलप्ड by means of example or supporting detail। ए पैराग्राफ इज एन essay in miniature। अब इसकी कुछ क्वालिटी देख लेते हैं, थीम देख लेते हैं। कम से कम 3 थीम देखना है। तो एक गुड पैराग्राफ मस्ट हैव यूटिलिटी। इन द लास्ट सेक्शन यू सा दैट ए पैराग्राफ इज यूनिट और कंपोजिशन इन विच सेंट्रल आइडिया इज डेवलप्ड by means of supporting detail। Second theme, whenever you write a paragraph,
चेक वेदर इट कंटेन्स सेंट्रल आइडिया। अगली थीम, फाइंड द टॉपिक ऑफ पैराग्राफ। चौथा नंबर, इफ देयर इज नॉट वन ट्राई टू स्टेट द सेंट्रल आइडिया इज सेंटेंस ऑफ योर वन। ये थी आपकी छठवीं क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन सहित। देखिए 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेश्चन टैग है, गिवन वन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन टैग क्या है, इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। द क्वेश्चन टैग, द क्वेश्चंस समटाइम्स कॉल्ड टेक्स्ट क्वेश्चंस हैव अ बॉडी एंड अ टेल। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चन टू सेंटेंस आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कन्फर्मेशन। द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज नेवर ए नाउन, it is always a pronoun depending on the rise and fall of the voice. Question tag may show disagreement, interested, disbelief और agreement। फॉर्मूला इसके फॉर पॉजिटिव सेंटेंस के लिए पूरा वाक्य प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और प्लस प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल दिए हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 8वां, हाउ डज स्किमिंग डिफर फ्रॉम स्कैनिंग, गिव एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट योर आंसर। तो सबसे पहले हम स्किम को समझाएंगे, स्किमिंग को, फिर स्कैनिंग को। तो स्किमिंग देखें, स्किमिंग इज रीडिंग at one's fast speed, it is reading skill for obtaining the more important information in a selection to go fairly complete and detailed overview of it. अब how to skim, after noting the titles and subtitles which identify the topic, the first paragraph is read fully, the first and last sentence of the other paragraph or read the reader's fastest speed to get the idea of stay, the sitting, the author's style, the tone of mood। तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन आगे। हम स्कैमिंग और स्किमिंग में अंतर देख रहे थे। हमने स्कैमिंग के व्हाट टू स्कैम देख चुके थे कुछ, अब हाउ टू स्कैम देख चुके थे, अब देखना है व्हाट टू स्कैम। तो न्यूज़पेपर हेडलाइन से, while looking through a book we may need to borrow from library when we want to buy a book। अब हम देखते हैं स्कैनिंग क्या है। इट इज टेक्निक ऑफ क्विकली लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिवली perceiving that information from mass of a facts idea। How to scan, the process of scanning it given following points। First step is successful scanning is to fix clearly in your mind what are you looking for। The second step is to anticipate how the information you are seeking might be stated। Third point, if you are looking for name, place or title, capital letter will provide a visual clue। अब what to scan, in scanning you are trying to locate specific word, number, name and ideas, attempting and answer a specific question, a word in a dictionary, number in telephone directory, train timing, lottery result, टीवी प्रोग्राम। अब लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये हम अथवा करवा रहे हैं, ऊपर का क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। व्हाट टेक्निक विल यू यूज टू इम्प्रूव योर पीपल हैंड राइटिंग। आप कौन सी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं अपने छात्रों की राइटिंग सुधारने के लिए। तो आई यूज दीज टेक्निक टू इम्प्रूव माई पीपल हैंड राइटिंग। इन द बिगिनिंग द स्टूडेंट बी आस्क्ड फॉर लाइन नोटबुक्स, यूज ऑफ बॉल पेन्स, बी अबाउट इन द अर्ली स्टेज, राइट पोस्टर शुड बी अडॉप्टेड while writing, pupils table or desk should be according to the size of students, pen should be held properly and firmly between finger, the writing defects should be corrected by teacher। 7वां पॉइंट है राइटिंग on rough paper or loose slip
बी अवॉइडेड। 8वां पॉइंट है कैलीग्राफी नोटबुक्स कैन बी यूज्ड। 9वां और लास्ट पॉइंट है ट्राई टू अवॉइड ओवर राइटिंग। हमने आपको प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर पूरा सॉल्व करवाया। यदि आप अगला पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शीघ्र से शीघ्र आपको बहुत ही कम समय में सेकंड पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।